हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 3 दिन की 7 बड़ी भविष्यवाणी। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, माँ काली का दिव्य आशीर्वाद। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में पूरा प्रिडिक्शन आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए 3 दिन चंद्रमा की स्थिति से और माँ भगवती के आशीर्वाद से कुछ अद्भुत है। धनु राशि वाले जातकों के लिए 3 दिन नई शुरुआत की है। सकारात्मक दिशा में लेकर जाएंगी माँ भगवती आपको। कार्य क्षेत्र में उन्नति के संकेत बनेंगे। नया अवसर आपको मिल सकता है। हालांकि किसी निर्णय में जल्दबाजी नुकसान भी दे सकती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और सहयोग भी आपको भरपूर मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। लंबे समय से रुका हुआ लाभ आपको मिल सकता है मां काली की कृपा से। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बस यात्रा में सावधान रहें। उम्मीदें पूरी होंगी पर धैर्य भी आवश्यक है। धनु राशि के जातकों को पेशेवर मोर्चे पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मां भगवती की कृपा से इस समय मिलेगा। आपके जितने सीनियर्स हैं आपका सहयोग करेंगे। आपके अच्छे व्यवहार की वजह से, अच्छे आचरण की वजह से, अच्छे काम की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी और कार्यशैली से लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे आप। करियर में प्रगति के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन पूर्व की अपेक्षा अधिक सुखद होगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। माँ काली की कृपा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए तीन दिन जो हैं काफ़ी आपाधापी भरी भी है, काफ़ी व्यस्तता से भरी है। भाग दौड़ है, ट्रैवलिंग्स हैं, काम की अधिकता है, खरीदारी है, खर्च है, बहुत कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण भी बन सकती है, लेकिन वो माँ भगवती की कृपा से सहज ही दूर होगी। इस दौरान आपको छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम प्रयास करना पड़ सकता है। आपकी क्षमताओं का दौर है। परिवार में आपकी बात को महत्व दिया जाने से आपका मन खुश होगा। घर परिवार हो या फिर कार्य क्षेत्र, आपके अधिकार में कमी देखने को नहीं मिलेगी। आपके अधिकार बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपका मन तमाम चीज़ों को लेकर अशांत था, लेकिन इष्ट मित्रों के सहयोग से आप काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय मिश्रित फलदायक कहा जाएगा। आपको आय तो होगी, लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। तो खर्चों पर अगर आप प्रतिबंध लगा देते हैं तो आपके लिए बेहतर है। आप सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी प्राथमिक चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि आपके लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं, अनावश्यक चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर सेहत और संबंधों दोनों पर सावधानी रखने की भी आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खान पान को सही रखें मेरे साथियों। इस समय आपको अपने लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस नहीं करनी है। टकराव की स्थिति नहीं बनानी है। हाँ में हाँ रखें। अगर वो जो भी कहने बात आराम से माने, शांत रहें। एक शांत जो है सबको जो है शांत कर देता है। इसलिए स्वयं आप क्रोध करेंगे तो सामने वाला भी क्रोध करेगा। इसलिए आप प्रतिक्रिया ना दे तो बेहतर है। छात्र हैं तो पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करें। माँ भगवती की एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन उस एनर्जी को आप कहाँ पर लगाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है तो सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहे। और उपाय के तौर पर साथियों, दुर्गा चालीसा का पाठ करना और दुर्गा मुद्रा लगाकर 5 मिनट का ध्यान करें माँ काली, माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, माँ पराशक्ति का। फिर देखिए माँ भगवती की कृपा। अगर आप महिला हैं तो आप सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दीजिए शाम के वक्त, जब भी आपको टाइम लगे। माँ भगवती की कृपा आप पर बरसेगी। ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए दुर्गा मुद्रा लगाकर। दुर्गा मुद्रा लगाने का मतलब है अभेद कवच मिलना। नवग्रहों की को शांत करती है, क्योंकि नवग्रह माँ भगवती के चरणों के दास हैं। वो माँ की सेवा करते हैं। जब आप माँ भगवती के स्वयं सेवक बनेंगे तो वो आपको आपका हित कर ही नहीं सकते हैं। और कमेंट में लिखे जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, पराशक्ति।